हेलो स्टूडेंट, आज हम सीबीएसई क्लास 7 जो क्लास 7 था आपकी, उसके अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर जो आपका पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, और चैप्टर 3 का नाम है इसमें रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है रैशनल नंबर्स की, और इसके बाद में जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स दिए मैंने, और इनको अगर आप समझ लोगे तो रैशनल नंबर इन फ्यूचर कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो चलो करते हैं रैशनल नंबर्स। तो देखो, रैशनल नंबर्स की हम डेफिनेशन, ए नंबर दैट, एक ऐसा नंबर दैट जिसको हम वी कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप में, जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। तो ए नंबर दैट वी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब एक वर्ड आया आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, एक वर्ड आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स वी कॉल इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और जितने भी नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो देखो, इंटीजर्स क्या आ गया, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, all positive and negative numbers along with zero, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए। इट्स कॉल्ड इंटीजर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। एंड ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स along with जीरो, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -2, -3, -4 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर्स की डेफिनेशन बता दी। तो देखो, ए नंबर दैट वी कैन बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के रूप में। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। और मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये है कि क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और ये इंटीजर्स की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल, आपके एग्जांपल है ये, आपको एग्जांपल लिखने, आप वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लेना ये एग्जांपल और डेफिनेशन। जैसे 2/3 है, तो 2/3 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 2, और q की वैल्यू कितनी है, 3। तो हियर p वैल्यू इज 2 एंड q वैल्यू इज 3 एंड q नॉट इक्वल टू 3, सो 2/3 इज ए रैशनल नंबर। 2/3 इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट आपका -5/7 क्या है, नेक्स्ट -5/7। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, -5, और q की वैल्यू कितनी है, 7। हियर p वैल्यू इज -5 एंड q वैल्यू इज 7, सो p, देखो p की वैल्यू -5, p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन सीखी है कि इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है और जीरो को भी। तो देखो, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो सो -5/7 इज ए रैशनल नंबर। एंड लुक नेक्स्ट एग्जांपल, 1/3 इज ए रैशनल नंबर। 7/-13, देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपका 7/-13, ये आपकी p की वैल्यू और ये q की वैल्यू, p की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और q की वैल्यू नेगेटिव आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में सीखा है कि p एंड q नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब इंटीजर्स हो सकते हैं। p एंड q नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखो, ये 13 आ गया, इसका मतलब ये राइट है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल 0/8, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है। 0/8 माइनस, ये इंटीजर्स होता है, ये आपका रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। एग्जांपल आपका 0/8। तो देखो, यहाँ p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है। Here p वैल्यू इज 0
पी की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू एट है। मैंने आपको बताया था, आपने अभी डेफिनेशन सीखी है कि पी एंड क्यू इंटीजर्स, जबकि पी क्यू इंटीजर्स है और क्यू की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, एयर क्यू वैल्यू इज 8 एंड क्यू वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इस 0/8 में पी की वैल्यू तो कितनी आ गई 0, क्यू की वैल्यू 8 आ गई, क्यू की वैल्यू 8 है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सो 0/8 इज ए रैशनल नंबर। 0/8 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। और जब आप 0/8 को सॉल्व करोगे, 0 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। और 0 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है, 0 के अपॉन में क्या लगा दिया 1 और ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। बताओ p की वैल्यू कितनी है 0 और q की वैल्यू 1। यहाँ पर p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 1 एंड q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। सो 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, आपका नेक्स्ट एग्जांपल 5। देखो 5 है, ओनली 5 है, ओनली 5 है, तो ये मैंने ओनली 5 लिखा। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, क्या लगा दिया 1 एंड ये p और ये q। p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 1। सो 5 इज ए रैशनल नंबर। 5 भी क्या है, रैशनल नंबर। ओनली 5 है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, p अपॉन q के रूप में राइट कर दिया, तो रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका है 5 की तरफ 1 भी क्या होता है, रैशनल नंबर। 1/1 ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। नेक्स्ट आपका 0 अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्या है आपका 0 और 0 के अपॉन में कुछ नहीं, क्या लगा दिया हमने 1 लगा दिया। तो यहाँ पर ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। यहाँ p की वैल्यू है 0, p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू है 1 एंड q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं है। सो 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 भी क्या होगा आपका, रैशनल नंबर होगा। आ गया समझे। नेक्स्ट है आपका 9। अभी आपको 5 जैसे 5 रैशनल नंबर होता है, 9 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। -8 नेगेटिव भी हो सकते हैं और -7/-8 दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। 0/2 अभी बताया मैंने, 0/8 भी रैशनल नंबर, 0/2 भी रैशनल नंबर, 0/5 भी रैशनल नंबर। अब है डेसिमल वाली वैल्यू होती है, वो भी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। कैसे होती है देखो करते हैं। आपका क्या है 0.5। अब क्वेश्चन है 0.5। तो देखो 0.5 है, तो इस पॉइंट को जब आप हटाओगे, रिमाइंड करोगे, तो आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है 1, तो 5/1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हटा दिया, अपॉन में 10 लग गया। और यहाँ पर p की वैल्यू 5 होगी, q की वैल्यू 10 होगी। सो 0.5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डेसिमल में भी हो सकता है। अभी देखो रैशनल नंबर डेसिमल में भी हो सकता है और रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जांपल आपका 0.297। देखो ये है 0.297। आपको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इस पॉइंट को हटाया हमने, तो पॉइंट को हटाएंगे 0 पॉइंट, आफ्टर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है, तो 297 अपॉन में 1000 लग गया। 1000 क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू होगी p की वैल्यू और ये वैल्यू होगी q की वैल्यू एंड हियर q नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी वैल्यू रैशनल नंबर है। 297/1000 इज ए रैशनल नंबर एंड 0.297 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन वाला। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यूज होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो भी रैशनल नंबर होती है, जैसे 1 and 2/5। चेक वेदर 1 and 2/5 इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन आ जाए मान लो कि चेक वेदर 1 and 2/5 इज ए रैशनल नंबर। आपको चेक करना है कि ये 1 and 2/5 इज ए रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो देखो कहते हैं, कैसे करते हैं, 5 पंजा 5 प्लस 2, इसको हम करेंगे 5 into 1, 5 into 1 प्लस 2 अपॉन 5। तो 5 पंजा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। वी राइट हियर 7/5 एंड यू नो दैट ये p की वैल्यू और ये q वैल्यू, हियर p वैल्यू इज 7 एंड q वैल्यू इज 5 एंड q नॉट इक्वल टू 0। सो 7/5 इज ए रैशनल नंबर एंड 1 and 2/5 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में नेगेटिव आ जाए, क्या है
-2 and 4/3 चेक करना है, चेक वेदर -2 and 4/3 इज ए रैशनल नंबर। ये होता है या नहीं होता है? देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/3। लेकिन ये 10 किसका आएगा बताओ, ये 10 किसका आएगा? नेगेटिव का, ठीक है। ये -2 and 4/3 जे रैशनल नंबर, ये भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। इसको हम सॉल्व करने का मेथड आपको बताएं। ये ऐसे ये लिख दिए यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आएगा ये 1/3 आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये लिख दिया ठीक है, क्योंकि ये 4 है ना, 4 बड़ा आ गया, ग्रेटर आ गया, तो यहाँ पर 1 बच गया, ये आ गया मान लो क्वेश्चन, और ये 2 ही रह गया, ये आ गया। तो -2 and 1/3 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो देखो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना होता है? 7/3, 7/3, और ये 7 किसका आएगा? तो ये नेगेटिव का आ जाएगा। ओके, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 -7/3, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, तो ये रैशनल नंबर होता है, हमने चेक किया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है ये भी रैशनल नंबर होगा, और ये 2.3 वाला मैंने बता दिया नेगेटिव है, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो आपको मैंने रैशनल नंबर के बारे में जितने भी थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद में आपकी बुक के अंदर दे रखी है आपको लास्ट के अंदर, जो लास्ट वाला पेज आपका, उसमें आपको पेज नंबर 63 पे आपको ये हिंट्स दे रखे हैं, कुछ डेफिनेशन दे रखी है, ये आपको रैशनल नंबर कौन कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन सी होती है, ये इनके जितने भी पॉइंट थे मैंने एक ही पॉइंट के अंदर सब सारे क्वेश्चन दे लिए आपको। अब आपका कौन सा सोल्व करना है आपको, एक्सरसाइज 3.1 करोगे, और 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, और सेकंड क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता है कि नहीं कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3.1 एक्सरसाइज है, उसको आपको करने की कोशिश करना है, और जितने भी आपके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं और स्टार्टिंग में जो हेडिंग वगैरह दे रखी है उनको भी करना है। ओके, थैंक्स।